आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे करने के लिए हाजिर हूं। वो बात जो 138 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। वो बात जो हर हिंदुस्तानी को प्रधानमंत्री जी तक और मुख्यमंत्री जी तक पहुंचानी चाहिए। वो बात जो हम सबके जीवन से जुड़ी है। धर्म न देखो, जाति न देखो, कौन बोल रहा है ये मत देखो, क्या बोल रहा है और कैसे जिंदगियों से जुड़ी है ये देखो। मैं बात कर रहा हूं वैक्सीन की, मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीजन वेंटिलेटर की, मैं बात कर रहा हूं कोविड में सरकार की पॉलिसीज की। आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब हम सुबह उठते हैं तो टूथपेस्ट से लेकर रात को सोते वक्त जो ऑल आउट मच्छर मारने के लिए लगाते हैं, हर चीज पर टैक्स देते हैं। जो मोबाइल जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका भी टैक्स दिया। जो कुछ भी आप खरीदते हैं सरकार को टैक्स देते हैं। जीएसटी के जरिए दें या दूसरे तरीके से दें, लेकिन टैक्स जरूर देते हैं। जब आप टैक्स देते हैं, जिसके बाद सांसद को नौकरी मिलती है, पुलिस को नौकरी मिलती है, जजेस को नौकरी मिलती है, सबको सैलरी आपके टैक्स के पैसे से ही मिलती है। जिससे बाद में उस पैसे को लेकर अंबानी भाग का इस्तेमाल कर ले या विजय माल्या भाग जाए, अंबानी का लोन माफ हो सकता है, अडानी का लोन माफ हो सकता है, 1 रुपए स्क्वायर मीटर जमीन दी जा सकती है। तो गरीब हिंदुस्तानी को, सच्चे हिंदुस्तानी को जो टैक्स देता है हर चीज पर, जो ये ऑक्सीजन भी खरीद रहा है उस पर भी टैक्स दे रहा है, हर चीज पर जो टैक्स दे रहा है, क्या उसे फ्री वैक्सीन भी नहीं मिल सकती? प्रधानमंत्री जी, ये नेशनल पेंडेमिक है, राष्ट्रीय आपदा है। इस आपदा में कमाने का अवसर क्यों ढूंढ रहे हो? केंद्र के लिए अलग रेट, एक ही कंपनी का प्रदेश के लिए अलग रेट। यह किधर जा रहा है देश? किधर जा रहा है देश? प्रधानमंत्री जी मैं पूछ रहा हूं। विश्वास अगर जनता का उठ गया तो जनता सबको पे आ जाएगी। हम नहीं चाहते ऐसा हो। वैक्सीन फ्री दीजिए, वैक्सीन फ्री दीजिए, ऑक्सीजन की सुविधा कराइए। और जो लोग आज भी अंधभक्ति में डूबे हुए, मैं कह रहा हूं कि आज भी तुम्हें हिंदू राज चाहिए, आज भी तुम्हें मंदिर की चिंता है, ये जान बचानी है, प्लाज्मा चाहिए, प्लाज्मा, वैक्सीन चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, बेड चाहिए, आज भी हिंदू राज चाहिए। ये बात, ये गुस्सा किसी व्यक्ति से नहीं, ये गुस्सा हिंदुस्तान की 138 करोड़ जनता के लिए है। क्योंकि मैंने देखा है, मुझे लगातार टेलीफोन के जरिए कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को बेड की जरूरत है, ऑक्सीजन की वजह से तड़प रहे हैं लोग। मुख्यमंत्री, अस्पताल, प्रशासन, सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है। प्रधानमंत्री जी, चिंता कीजिए। आपको देश ने वोट, मैं जानता हूं कुछ लोगों ने इसलिए वोट दिया था कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, ऐसा कर देंगे, सीए ला देंगे, लेकिन आपने जो संविधान की शपथ ली है, वो शपथ लेने का मकसद भाजपा को बार बार चुनाव जिताने का नशा नहीं, बल्कि वो सत्ता की शपथ, संविधान की शपथ, जन सेवा की और जनता के नौकर की शपथ ली है। आपको सैलरी मेरे पैसे से मिलती है, मेरे टैक्स के पैसे से। अगर मैं हिंदुस्तानी टैक्स ना दूं तो आप विदेशों की यात्रा नहीं कर पाओगे मोदी जी। अगर मैं हिंदुस्तानी टैक्स ना दूं तो आप बड़े बड़े महलों में जो रह रहे हैं वहां नहीं रह पाओगे। जो मेकअप, हजारों का मेकअप कराते हो, 10 लाख का सूट नहीं पहन पाओगे अगर मैं हिंदुस्तानी टैक्स ना दूं। अगर मैं हिंदुस्तानी टैक्स ना दूं तो ये आपके पूरे सरकार के खर्चे नहीं चलेंगे। लेकिन जब मैं आपकी सारी जिम्मेदारी उठा रहा हूं, आपके कपड़ों की जिम्मेदारी मैं हिंदुस्तानी उठाता, आपकी सैलरी की जिम्मेदारी मैं हिंदुस्तानी उठाता, आपके फॉरेन जाने की खर्चे की जिम्मेदारी मैं हिंदुस्तानी उठाता हूं। लेकिन जब राष्ट्र आपदा है, नेशनल पेंडेमिक है और आपने संविधान की शपथ ली है, उस संविधान को सर्वोपरि अगर मानते आप हैं, तो फिर इस हिंदुस्तान के एक एक नागरिक को फ्री वैक्सीन दीजिए और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मुहैया कराइए। आपने पिछले साल ऑक्सीजन आयात करके हजारों करोड़ रुपए का फायदा किया। जब हिंदुस्तान में वो ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं, बाहर क्यों भेज रहे थे? आपने कहा मैंने 150 देशों में वैक्सीन भेज दी। अरे साहब, पहले हिंदुस्तानियों से तो प्रेम की बात करके उनको तो वैक्सीन दे देते। गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ये कौन सा फॉर्मूला प्रधानमंत्री जी? और जिनके दिमाग में आज भी नफरत का गोबर भरा हुआ है ना, आज भी आंखें खोल लो, आज भी आंखें खोल लो। जो कहते थे मैं आधार कार्ड देखकर सब्जी लूंगा,
जो कहते थे मैं धर्म देखकर सब्जी लूंगा, जाति देखकर न्याय करूंगा, क्या आज वो प्लाज्मा धर्म देखकर मांगेंगे, जाति देखकर मांगेंगे? क्या ऑक्सीजन ये कहेंगे कि ऑक्सीजन उससे लूंगा जिसका धर्म ये होगा, या वेंटिलेटर उससे लूंगा जिसका धर्म ये होगा? अरे न्याय की बात करिए, राष्ट्र आपदा में मानव सेवा को सर्वोपरि रखिए। प्रधानमंत्री जी, एक हिंदुस्तानी आपसे निवेदन कर रहा है और आपको यह आगाह भी कर रहा है, अगर आपने निवेदन स्वीकार ना किया तो फिर आपको जवाब के लिए तैयार होना होगा। निवेदन यह है कि फ्री वैक्सीन का अनाउंस करा दीजिए। 20 लाख करोड़ और जो 7-8 लाख करोड़ का चंदा आया था पीएम केयर फंड में और आपने रिलीफ फंड जारी किया था, उसका क्या हुआ? क्या उससे फ्री वैक्सीन भी नहीं मिल सकती? अरे सब पैसा लेके भाग गए, चाहे मान लिया हो, हमने देखा अडानी को भी फायदा हुआ। क्या किसान को, गरीब को, मजदूर को, युवा को, गरीब हिंदुस्तानी को वैक्सीन भी नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन वेंटिलेटर भी नहीं मिलेगा, बेड भी नहीं मिलेगा, प्लाज्मा भी नहीं मिलेगा? कुछ कीजिए, नहीं तो याद रखिए प्रधानमंत्री जी, स्थिति भयावह होने जा रही है। और ये कोरोना की सेकेंड वेव कह लीजिए, या मैं तो ये कहता हूं कि ये कोई अलग रूप है, इसकी सही से जांच हो। मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि डेथ रेट देखिए आप, केसेस की रेट देखिए, पॉजिटिविटी देखिए, और साथ ही साथ ऑक्सीजन की किल्लत पिछली बार क्यों नहीं? आज दुनिया में सबसे ज्यादा केस इंडिया में आए हैं, 3,16,000 के करीब। इतने केस दुनिया के किसी देश में एक दिन में कभी नहीं आए जितने हिंदुस्तान में आए हैं, और अभी और ज्यादा आएंगे। मेरा अनुमान है कि 30 करोड़ से ज्यादा लोग कोविड पॉजिटिव हैं। उन हालात में अभी बेड नहीं है, तो अभी जब ये चीजें और बढ़ेंगी तो उसके लिए क्या प्लानिंग है? वैक्सीन फ्री करा दीजिए, कालाबाजारी रोकिए, रेमडेसिविर को इंतजाम करिए। प्रधानमंत्री जी, प्रचार मंत्री मत बनिए, वरना याद रखिए यह देश माफ नहीं करेगा। गरीब माओ की आहें, जिन्होंने अपने लाल को खो दिए, जिन्होंने अपने पति खो दिए, जिन्होंने अपने भाई खो दिए, उनकी आहें आपको कभी माफ नहीं करेंगी। आपको उसका जरूर अजाब होगा, उसका जवाब देना होगा। मेरा यही निवेदन एक सच्चे हिंदुस्तानी का है, और एक अपील कि इस वीडियो को प्रधानमंत्री जी तक कैसे पहुंचाना है, यह जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि हर व्यक्ति की जीवन से, जिंदगी से जुड़ा मसला है। यह ना देखिए कि बोलने वाला कौन है, क्या बोल रहा है, बल्कि यह देखिए कि उस बात में कितनी सत्यता है, किस तरह यह हर व्यक्ति के जीवन पर आधारित है। अगर सही फैसले न हुए तो हिंदुस्तान में लाशों का अंबार होगा और कोई सुनने वाला, देखने वाला नहीं।